the good thing about this part is we have here lot of my colleagues toppers in their time and experts who can guide with their inputs कि हमको last time पे what all we can do so that we can have maximum point emphasize करता हूँ जो डॉक्टर कुपाम्बुज ने बोला. एक तो ये लास्ट डेज जो आपके पास बचे हैं, ये डेज हैं जो भी आपने पढ़ लिया है उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का. सो आपको करना क्या है, उसी चीज़ों को पढ़िए जो आप पढ़ चुके हैं. अभी नए चीज़ पढ़ने से क्या होगा, जो आप पढ़े हैं उस पर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, तो उससे जो क्वेश्चन आएगा वो तो आप कर नहीं पाओगे, और जो नया पढ़े वो याद नहीं रहेगा. सो यू विल बी इन मेस. तो आप फोकस करिए. अगर आपने नोट्स बनाया, जस्ट स्टिक टू योर नोट्स. दिस इज द वेरी गुड पॉइंट दैट डॉक्टर कुपाम्बुज हैज रेज़्ड. वो जो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे इसमें आप वीकनेस फील करते हो, उसको रिवाइज करना है, और नई चीजों को, जो बड़े सब्जेक्ट हैं उसमें नई चीजों को नहीं पढ़ना है. ये 2 मेन पॉइंट करनी है. 15 दिन में आप 19 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, दैट्स द ट्रूथ. तो आपने जो पढ़ा है आप कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ ये मुझे आता है, और छोटी छोटी चीजें जो आपकी कमजोर हैं बस उस पर एम्फसाइज करिए. किसी कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू में नहीं फंसना है जिसका 2-3 तरह का आंसर है. डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में साल भर उस पे कंट्रोवर्सी चलते रहता है. बुक्स कुछ बोलते हैं, एमसीक्यू बुक्स में कुछ और दिया हुआ है, तो आपको नहीं पढ़ना है कंट्रोवर्सी में. वो क्वेश्चन आते नहीं है. वी टेंड टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम. हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं और आते नहीं. यू डोंट, that is a kind of distraction you get during your preparations. You don't get indulged into such questions. वैसा क्वेश्चन अगर एक आध है भी तो that will not affect your rank. आपका मेजॉरिटी ऑफ पेपर विल बी फ्रॉम समवेयर यू हैव स्टडीड, समवेयर यू हैव डन, जो आप मेहनत करते हो उसी में से आता है. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो तो इन्होंने बोल ही दिया. लास्ट डेज में आपको रिलैक्सेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू टेक आउट इक्वल टाइम टू रिलैक्स. आपको अपने ब्रेन को उतना ही रिलैक्स भी करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट का जो कुछ दिन है उसमें बहुत बैलेंस्ड और बहुत हेवी प्रिपरेशन करना पड़ता है. ना आप ज्यादा सो सकते हैं, ना आप ज्यादा पढ़ सकते हैं. आपको अपने ब्रेन का सारा जो रिलैक्सेशन लिमिट्स है उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन पे एनफोर्स करना है. और ये भी है कि आपको जो लास्ट का ये जो कुछ दिन है ये अपने साल भर का प्रिपरेशन को पिन पॉइंट पे ले आता है. तो इट इज वेरी क्रूशियल कि आप बीमार ना पड़े, अपने हेल्थ का ध्यान रखें. कोशिश करें कि आप घर में जो घर में ही खाना बना खाएं, ताकि आप, क्योंकि आप बाहर रहते होंगे हॉस्टल में, इधर-उधर बीमार एग्जाम, क्योंकि आपका पूरा प्रिपरेशन एक दिन के जजमेंट पे डिपेंड करता है. आप साल भर क्या करते हैं उस पे डिपेंड करता है. सेकंड इज रिलैक्सेशन करता हूं नीलाशीष सबके लिए कि अपने माइंड को यू हैव टू कीप काम. मतलब अगर आप अभी एंजाइटी, क्योंकि लोग मैसेज करता है, पीपल सच्ची में देयर मैसेज एंड वी वर आल्सो इन दैट फेज कि होगा कि नहीं होगा, लाइक सो मच ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. जितना पढ़ा है वो भूल गया हूं, लाइक साल भर 2 साल से लोग पढ़ रहे हैं, स्टिल अभी लगता है कि कुछ याद नहीं है. सो इट्स वेरी नॉर्मल, मुझे लगता है, एंड सबके साथ होता है. लेकिन साथ होता है, ये तो सबके साथ होता है. हाँ, लेकिन इस समय आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना. यू नीड नॉट टू लूज योर कॉन्फिडेंस. और एक अच्छा चीज है सो दैट यू कैन रिलैक्स, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम उस स्टेट में नहीं होते कि वी गेट रिलैक्स. आप एक कॉल करिए अपने घर पे, मम्मी से बात कर लीजिए, पापा से, बहन से, किसी से 5 मिनट ही बात करिए, 10 ही मिनट बात करिए, बट यू विल गो इनटू दैट फेज ऑफ रिलैक्सेशन. जो आपका अच्छे मेमोरीज है यू विल रिकॉल, क्योंकि अभी का जो टाइम है, रिलैक्स किए 24 घंटे मशीन भी नहीं चल सकती है, उसको भी रिलैक्सेशन की जरूरत होती है. तो चाहे आपका जो भी मेथड हो रिलैक्स करने का, घर पे बात कर लो, थोड़ा सा टहल लो, म्यूजिक सुन लो, सबका अलग अलग मेथड होता है. तो कुपाम्बुज के केस में था कि गर्लफ्रेंड थी तो यू कैन टॉक टू योर गर्लफ्रेंड आल्सो, लाइक अगर मम्मी पापा से बात नहीं करना सो यू कैन, हां, जो भी जिससे भी आप शेयर कर सकते हो. इन लोग दोस्तों से आप बात कर सकते हो, गर्लफ्रेंड से, वाइफ से, किसी से बात कर सकते हो. सो ईट गुड, कीप योर माइंड एट पीस एंड गिव योर मैक्सिमम. रिलैक्सेशन इज वेरी वाइटल बिकॉज़ यू कांट गिव आउटपुट. अगर आप सोए नहीं है एग्जाम से एक दिन पहले तो आपका बहुत आउटपुट वहीं लॉस हो जाएगा. दैट इज आई हैव सीन दैट विद मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स. एंड क्योंकि बहुत टायरसम प्रोसेस है, हेक्टिक है, आपको उतना सारा एमसीक्यू, सारे एमसीक्यूज को रीड करना है, आंसर करना है. सेकंड इज कि यू ये मत सोचिए कि कुछ नया आ जाएगा, रहता वही है जो आप पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, उसको बस आउटपुट देना होता है. तो आउटपुट देने के लिए आपको ब्रेन को 100% फोकस्ड एग्जाम के दिन रखना है, क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़ना है. व्हाट वी फेस्ड, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस फेस्ड ड्यूरिंग आवर फर्स्ट अटेम्प्ट वाज कि वी न्यू थिंग्स. एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो जीरो आउटपुट हमें पता नहीं था. गलती ऑप्शंस को रीड करने में हुआ था. तो द टॉपिक्स आर सेम, टॉपिक्स आर रिपीटेड ईयर आफ्टर ईयर, बट द क्वेश्चन इज चेंज्ड इन सच अ ट्रिकी वे कि ऑप्शंस को माइन्यूटली वेरी कर दिया जाता है. तो ऑप्शन को बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है क्वेश्चन को. दैट इज द मेन जिस्ट ऑफ द डे ऑफ एग्जामिनेशन. तो वो आप तब कर पाएंगे जब आपका एग्जाम और ब्रेन एकदम रिलैक्स स्टेट में है. यू कैन नॉट ओवरस्ट्रेच योरसेल्फ इन दिस लास्ट 7 days. तो ये सारा कुछ आई एम स्पेसिफाइंग नॉट ओवर योर प्रिपरेशन, दैट टाइम इज डन, यू आर डन विद योर प्रिपरेशन. अब रिवीजन क्या करना है, दैट आल्सो यू माइट हैव डिसाइडेड बाय नाउ कि आपको क्या रिवाइज करना है. यू कैन नॉट रिवाइज एवरीथिंग इन लास्ट 7 days. यू माइट हैव केप्ट एवरीथिंग असाइड टिल नाउ कि इसको रिवाइज करना है. दैट इज अप टू योर जजमेंट. लेकिन रीड द क्वेश्चंस वेरी फाइनली, राइट. सो आपको क्वेश्चन के वर्ड्स को देखना है. एक्सेप्ट बोल रहा है कि ऑल द, वो बोल रहा है तो बहुत ध्यान रखना. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. तो वो नॉट जो है ना, वो प्रेशर में आके आदमी पढ़ना भूल जाता है. ये क्योंकि हमारे साथ भी हुई है, हम सब लोगों के साथ हुई है. तो जैसा कि नील ने बताया कि जो पहला अटेम्प्ट था हम लोगों का, उसमें ऐसा नहीं कि हम लोगों को चीजें आती नहीं थी, बट वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसी से इधर उधर हो जाता है सारा. और 1-2 क्वेश्चन हमारे टाइम पे तो जो मार्किंग पैटर्न था वो भी बहुत अलग था. तो 1-2 क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती थी. तो वो जो छोटी छोटी चीजें, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ऑल एक्सेप्ट, तो ये सारी चीजों पे गौर करना चाहिए बहुत ज्यादा, राइट. And one more thing what we can do is, जैसे अभी क्या है कि they have 3.5 hours of examination and questions are 200, so people are getting into panic कि अभी long questions आएगा. लेकिन बात है कि long questions will be from those same topic,
So if you know the topic, you will be able to answer, and if you don't know, then it is a problem. So इससे ना घबराइए कि long question होगा कि short होगा. You have enough ample of time. Read your question properly and think and answer it. और जो टेंशन रहता है कि कुछ याद नहीं है, एक्चुअली सब याद रहता है. Things go into our subconscious memory. तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको एक इंट्यूजन आता है कि this is the right one. ये जो first इंट्यूजन आता है, that is the right answer most of the time. In most of the cases we have seen that the last two lines are most irritating. तो जो भी आंसर्स निकल के आते हैं वो लास्ट की 2 लाइनों से निकल के आते हैं. और वो उनकी स्ट्रेटजी भी होती है ना कि बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, थक जाएंगे, लास्ट तक आते आते तो वो गलत करेंगे. तो वो लास्ट की 2 लाइन पढ़नी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Yes, very true. और मैं तो ये बोलूंगा कि read the last 2 lines first, so that you get the examiner क्या चाहता है. Whether he is asking accept, whether he is asking all of the following, read the last 2 lines first. चारों options को पढ़ लो and then go through the question. तो इससे क्या होता है, you get an idea कि क्या 4 चीज़ हैं जिसमें से you have to like make the correct answer. तो अगर 4 चीज़ है लाइक लिशनियन सिंड्रोम या ऐसे 4 चीज़ें, तो तुमको पता है कि ये 4 चीज़ ही होंगे जो ये केस है, और उसमें से तुमको क्या पूछ रहा है. सो इट सेव्स लॉट ऑफ योर टाइम, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट करने पे क्या होता है कि बहुत चीज़ें रहती हैं अपने माइंड में, लाइक 19 सब्जेक्ट्स, उनके डायग्नोसिस, उनके मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट. बट अगर तुम अपने उस थॉट को उस 4 क्वेश्चन पे लिमिट कर दो, 4 ऑप्शंस पे, देन योर माइंड विल रिक्वायर लेस टाइम टू गिव यू द राइट आंसर. सो दिस इज जस्ट अ वे लाइक आई यूज्ड टू डू टू सॉल्व. तो डॉक्टर जया, I want to know how you prepared in your last time, what inputs you can add to our, because here we all are sharing our inputs for the juniors' benefit. So over to you, Dr. Jaya. Good evening, everybody. Like as everybody already like described, like that is the method or way to prepare before your like few final days, like final call before your NEET exam. Basically, don't study new things and revise like whatever you have already studied, and like you know like which subject or which part of the subject you are weak at. So you have to revise those things close to your exams. So these are like they have already talked in elaborate manner, and I just want to add one point regarding to the attending questions. Let's say like there are 4 options, and you are able to rule out like even one option. So just go for the question. Like even if you are confused between 3 options, you just try to take. Let's say like take a worst case scenario. Out of like you are answering like a 190 questions or 180 questions you know, and 20 questions you don't know. Out of that like 15 questions you are able to rule out minimum one option. And in 15, the worst case scenario you will get to like correct minimum like 3 to 4 questions. Even if it is 3 or 4, you are not going to lose or get a negative mark. It will be like either like it will be balanced or you will get like 2 or 3 marks. Why I am saying this thing? A large chunk of students between a rank of 2000 to 10,000, the maximum difference will be like 10 questions only. So if you leave the choice, it is not a big margin. So you will be either scoring 2000 rank or you will be end up getting 9000. So if you know you're able to rule out one option also, just go for it. This is my input like now like up to like Shondar. आपका जो एग्जाम टाइम है उस समय देखिए आप क्या उस समय क्या आप सो रहे हैं या आप क्या ड्राउजी है. मतलब इफ़ यू कैन मेक योर शेड्यूल such that when the exam is happening you are active. बहुत बार क्या होता है कि मॉर्निंग शेड्यूल है and we study late nights. So जब एग्जाम हो रहा होता है so we this is our natural tendency कि we feel sleepy. So ऐसा करिए कि जब भी एग्जाम है उसके 2 घंटा पहले you have to like be very alert. तो अगर आपका एग्जाम 10 बजे से शुरू हो रहा है so make a habit to like wake up in morning in 7 AM irrespective कि आप कब सो रहे हैं. बिकॉज बहुत बार ये होता है कि लोग अपना शेड्यूल अचानक से 7 दिन पहले चेंज करने का कोशिश करते हैं और वो होता नहीं है. हाँ, उसके कारण क्या होता है कि स्लीप तो होता नहीं है और उठते भी नहीं है राइट टाइम पे. तो आप सेट करिए कि यू हैव टू वेक अप एट 7 AM और एवरी डे 7 AM उठिए. और अगर आफ्टरनून का सेशन है तो यू सी दैट यू डोंट स्लीप इन आफ्टरनून. सो व्हेनेवर योर टाइम इज देयर, जो भी शेड्यूल है उस समय यू हैव टू बी 100% एक्टिव. वन मोर ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए. ग्रैंड टेस्ट देने से क्या होता है कि क्वेश्चंस तो आपको मिलते ही हैं बहुत सारे, इसके अलावा आपका एक जो एनवायरनमेंट होता है कि आप एग्जाम हॉल में कैसा फील आएगा, कैसा लगेगा, वो चीज का बहुत अच्छा सिमुलेशन हो जाता है. तो ग्रैंड टेस्ट आर वेरी वेरी गुड फॉर प्रिपरेशन एंड स्पेशली फॉर दोस 3.5 hours. ट्रू Gopambud, आई वांटेड टू ऐड दिस आल्सो. वेरी वैलिड पॉइंट कि अभी ऐसा मत समझिए कि ग्रैंड टेस्ट विल वेस्ट योर टाइम. पूरा लाइक यू गेट रेडी फॉर योर एग्जाम, वियर द शूज, वियर द सॉक्स, एंड जैसे एग्जाम दे रहे हो वैसे बैठो. अभी क्या इंपॉर्टेंट है इज टू गिव द एग्जाम लाइक यू आर गिविंग. अभी फॉर्म में आना है. लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर यू हैव टू गिव सम वॉर लाइक सिचुएशन, फेस अ वॉर लाइक सिचुएशन. तो अभी even if you are not able to check all the answers, just गलत questions के आंसर देख लो, but give a grand test or 2 grand tests to make your mind feel like you are in the exam phase. This will help you to manage the time, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में अचानक से जब 20-25 दिन पहले एग्जाम दिए और अभी अचानक से दे रहे हो तो वो टाइम मैनेजमेंट स्किल चला जाता है. So you will see that it will help you immensely. I think all the points have been covered, sir. Just a couple of things. Sir, we have talked about everything, sir. We have not talked about the mental aspect of it. Sir, I think, sir, anybody, sir, I guess the first 1,000 kids may be different, sir, but like from 1,000 to 10,000, everybody's like nearly the same. According to the preparation, what differs is, sir, their conduct in the last 15-20 days and how mentally what they are thinking on the day of the exam. Sir, so what I had done was, sir, I had stopped 3 days before the exam. I had stopped studying on subjects, on topics that I had found difficult. And in the last couple of days, sir, I had just studied about stuff, sir, like
what I used to call as comfortable topics. Sir, like physiology or forensic or psychiatry, stuff that I would never usually get wrong. It's just like a feedback mechanism where I was just like telling myself that I know stuff, that I can do this, sir. And like, just because you're talking also about grant exams, grant tests, sir, I advise not to give grant tests in the last 4 or 5 days. Right? To give it till like the last week, but not specifically in the last week, sir. Because one bad test and then, sir, you go into that vicious cycle where you keep thinking that you are not enough. That, sir, but I've seen it happening to my friends, sir. One bad grant test like 10 days before the exam, and sir, they have gone into a phase where they're like, कि अगले साल पढ़ लेंगे, इस साल हो ही नहीं रहा वैसे भी. And sir, these were kids who were with very good preparations. They could have easily done it that year. And just because of the fact that they didn't believe it in the last 10 days, sir, that has happened. You are saying कि if you are like marking it, you mark what is the most probable answer that is there. Answer, in the हाँ. mind. So if you by like bad luck also, if you miss that, so you would have marked the most correct answer that you Yeah. had. Sir, मतलब whenever you are leaving a question, leave it with that emphasis कि there is probably an ये कि I'm not going to come back, and still I'm happy with this answer. Right. जो भी marked है वो counted. Mark for review if you don't, sir, this is different for AIMS and NEET PG. Yeah, this हाँ. also happens in AIMS super specialty. Mark for review is not counted. But for NEET NEET PG is is counted, sir. So you can mark it, you can mark the answer and you can move on. डरना, उसमें डरने का बात नहीं है कुछ. Right. बिल्कुल बिल्कुल जो gut feeling कहती है उस पे मार्क कर लो. करने का टाइम नहीं है. So sir, इंट्रा एग्जाम सर की what I used to do is, sir, अभी तो 200 है, 300 होता था. After every 50 questions, I used to take a 30-second break or a 45-second break or a 1-minute break. थोड़ा सा सर, आँख बंद करके 1 मिनट. Okay, just ज़्यादा to, नहीं, I'm not saying 5 minutes. just to like reduce the adrenaline rush that happens. Adrenaline, बस एड्रेनलिन कम करने के लिए उतना ही. एंड सर वो एक बार मतलब रीअश्योरिंग योरसेल्फ कि एग्जाम ठीक चल रहा है. Right. और बहुत बार I used to get 50 questions, I used to be like अच्छा ही चल रहा है Right. करके 30 questions. And sir, that it becomes ये you tell yourself अच्छा चल रहा है every 45 minutes or something. Sir है ही 3-4 बार ब्रेक लेने का You know, टाइम. Dr. Shubhankar, what I have seen is the recent INICET topper. What she told is to me, कि the first 40 questions, those were the worst questions she has ever experienced in her life. She is the topper of INICET, like second or third rank. But she told कि when she went through those 40 questions, those were the worst questions that she could ever imagine in her examination. But the good thing that kept her doing, जो अच्छी बात थी, is she didn't panic at that. उसने अपने adrenaline को control में रखा कि maybe she is going to get good questions. ये 40 questions शायद सबसे खराब होंगे, but next अच्छे आने वाले. अब होगा क्या अगर लोग घबरा जाएं उस समय, so they like whatever उनको आता है वो भी वो गलत कर देंगे, या उनका brain जो है वो सही आंसर नहीं ढूंढेगा. So this is a So very that is good what I point. said, sir. Like Devida said, sir, 2,000 to 10,000, everybody is the same. All India rank 2,000 to 10,000. It is just what you are doing on the D-Day, sir, that matters. Very true, very true. And so I can summarize things like a lot of your seniors have told you very very valid points. एक तो था कि these last 7 days are for you to focus on the things that you have read. सिर्फ वही पढ़िए जो आप पढ़ चुके हैं, और सेलेक्टिव होना है तो उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जिसमें आपको डर लगता है. आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई योर फियर सब्जेक्ट्स, एंड उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए. MCQs देखिए, 2-3 घंटे तो MCQ को दे सकते हैं, एंड देन यू नीड टू रिवाइज योर नोट्स इफ यू हैव मेड, लाइक वट एवर यू हैव ऑलरेडी रेड, उसको देखना है. GTs को दीजिए लाइक यू आर गिविंग योर नीट PG. सो एक GT मिनिमम, एक मैक्सिमम 2 GTs you have to give in a full uniform, like wearing shoes and all, for 3 hours. Even if you are not able to see all the explanation, just see what wrong you have made. किस लिए देना है, इसलिए देना है to get a like aura of the exam and to manage your time, whether you are being able to go through all the questions in that right time. Time management के लिए basically कि आप जो है टाइम, जैसे ये शुभांकर ने बोला कि आप मार्क कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, so you will get an idea कि कौन से क्वेश्चंस मार्क करना है, कौन से नहीं करना है, कितने करना है, कितने नहीं, because it might vary with everyone. क्योंकि कुछ लोग के स्पीड होता है, दे आर वेरी फास्ट, दे कैन फिनिश द पेपर इन 2 hours और 2.5, लाइक 2 hours में कुछ लोग खत्म कर लेते हैं, 1 hour दे आर जस्ट रिव्यूइंग, एंड सम आर लाइक कि उनके पास 10 ही मिनट बचता है. तो दैट विल हेल्प यू, गिविंग अस GT विल हेल्प यू टू नो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर. और लास्ट में एक दे दो, अच्छा एक दे दो, कोई भी टाइम, 3 घंटा 300 क्वेश्चन, तुमको पता चलेगा. लाइक यू माइट गेट सम ऑफ द क्वेश्चन या कुछ टॉपिक जो तुम मिस कर रहे होगे, बिकॉज दोज आर द लाइक मोस्ट हाई यील्ड, दोज विल बी फ्रॉम मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक्स. बिकॉज अभी मैं देखा जो यूट्यूब में वीडियोज आ रहे हैं और एवरीबडी इज सेइंग टू गिव GT. सो होगा क्या, योर कंपिटिटर्स विल नो ऑल दोज 300 क्वेश्चंस. सो अभी 2-3 ही है, मैरो, प्रेपलैडर, डैम्स. सो किन्हीं ना किन्हीं का वो 300 क्वेश्चन उनको पता होगा, और उसमें से एक भी क्वेश्चन फंसा एंड दे डिड इट एंड यू like miss those, so that might be a problem for you. What I'm saying is कि in this last 7 days अपना जो important है वो पढ़िए, आराम से रहिए, like control your nerves, and I think you all will do very good, right? अपना जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, and give this last 7 days, I think you all should do good. And finally just 7 days को like use it like in your own way. You all know by now कि how you should read. What our intent was कि based upon our experience we can tell कि what faults we had made and how you can improve.
So thanks a lot for everybody for sharing your experience, you. because Thank this you. will really helpful to all of them. It will be there in the YouTube. People can watch it, can share it, and you can also share with your juniors. So Every day we are doing net practice, and we should know how our stamina is for going and giving a match, complete match, staying strong till the end of the exam. That is the purpose of GT. Even if we can't answer all the questions, at least staying strong till the last question, reading all the questions properly. That is the basic idea of GT. Rather than attempting all questions correctly, the target should be to give the exam, go through all the questions till the end of the exam, and sit there thoroughly. So all they have summarized correct points, and that will be very helpful, because this is the last moment. Many seniors अब सब जानना चाहते हैं कि उनके seniors ने क्या किया था exam के साथ. So that is the idea of this discussion. I think this will be very helpful to them. right, और to like मतलब एग्जाम में go as a warrior, एंड तक लड़ना है. ऐसा नहीं कि शुरू के 20 क्वेश्चन खराब आए, 50 क्वेश्चन खराब आए तो यू गिव अप. एंड तक लड़ना है. नॉट ओनली एंड, जब आप 200 क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, रिव्यू इट अगेन. लाइक इफ यू फील, बहुत बार मेरे साथ क्या हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हेन आई रेड द क्वेश्चन, आई वाज नॉट एबल टू get the right answer, but once I reviewed it, that answer clicked, because for that टाइम जब मैं दूसरे क्वेश्चंस देख रहा था, सबकॉन्शियसली मेरा माइंड उसका आंसर खोज रहा था समवेयर, एंड वंस आई विजिटेड दैट क्वेश्चन अगेन, सो आई गॉट द आंसर. सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा होता है एक्चुअली, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई क्वेश्चन हमने छोड़ दिया रिव्यू के लिए, तो मान लो क्वेश्चन नंबर 21 हमने छोड़ा है, तो 89 पे एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा दैट द क्वेश्चन रिजेंबल्स दैट क्वेश्चन दैट वी हैव लेफ्ट. तो उसके बाद बिल्कुल एकदम सडनली पॉप्स आउट इन द माइंड कि हाँ अरे इसका तो ये आंसर होगा. सो दिस हैपेंस विद एवरीवन. Right, so I think if you can save some time in the last to review, that is going to help you a lot. So that is why I was saying that this time management is another skill that you should like be expert of, apart from the knowledge you have. What I used to do is like 7 days ही है अपने पास, उसी में 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना है. तो मैं क्या करता था, when I like जब I am starting my study in the morning, मैं अपने सारे नोट्स को अपने बेड के अराउंड ही रखता था, एंड मेरे दिमाग में जो आता था लाइक ये पढ़ना है. what I was doing is I was thinking मेरे एग्जाम 2 दिन बाद है, not 7 days और 10 days, 2 दिन बाद है, और आज मैं ऐसे पढ़ूंगा कि परसों मेरा एग्जाम है. तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो चीजें आती थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था कि ये तो मुझे पढ़ना ही है. लास्ट टाइम मैंने ये नहीं पढ़ा था और मेरा एग्जाम में ये आ गया था, आई वाज नॉट एबल टू डू इट. तो मैं क्या करता था, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे शॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 2 घंटे लॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 3 घंटे ये जो आ रहा है, लाइक रीडिंग एवरी टाइम, लाइक रनिंग थ्रू द पेजेस, रीडिंग एवरीथिंग. सो ये ऐसे ही पढ़ना है आपको कि आपके एग्जाम्स 2-3 दिन बाद है, एंड यू नीड टू रीड द मोस्ट, मतलब आपका दिमाग जानता है कि आपको क्या पढ़ना है. जस्ट गिव दिस माइंड सम टाइम. सो ऐसा मत सोचो कि सब पढ़ लोगे, बट वो पढ़ो जो तुम भूलते हो. तुमको पता है कि तुम क्या भूलते हो, तुमको क्या पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम. अगर मेडिसिन है तो उसमें से मे बी तुम्हारा कार्डियो वीक है, तुमको कार्डियो रिवाइज करना है, या नेफ्रो वीक है. सो यू नो एवरीथिंग, जस्ट गिव दिस माइंड 15 minutes ऑफ टाइम एंड इट विल टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो. सेकंड थिंग अबाउट दिस एंजाइटी पार्ट, ये एंजाइटी पार्ट इज whoever will be able to control his nerves means this adrenaline rush will be able to perform better. अगर आप एग्जाम में एड्रेनलिन रश को कम कर पाते हो, तो आप देखोगे कि यू विल बी एबल टू बेटर परफॉर्म. महेंद्र सिंह धोनी का लोग तारीफ क्यों करता है, लाइक ही इज वन ऑफ द इंस्पिरेशन. सचिन तेंदुलकर, गोपाम्बुल जैन, एवरीबडी लाइक एडमायर हिम. व्हाई? बिकॉज दे आर सो कंट्रोल्ड, दे कैन कंट्रोल इवन इन द मोस्ट, लाइक जब पूरा कंट्री पैनिक कर रहा है, दे आर लाइक वेरी स्टेबलाइज्ड. So you have to gain that level of expertise to go through such panic or like exams. Okay, so all the very best to all of you, right? We want all of you to do to your maximum and give us the good news very soon. Thank you. Thank you.